बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। आज हम डेली बोलचाल के या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के 25 अहम जुमले है ना, 25 इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो हम रोज़ाना बातचीत करते हैं उसको सेंटेंस या फ्रेज भी कहते हैं। तो 25 अहम जुमले जो कि मुलाकात के बारे में है। किसी से हम मिलना चाहते हैं, किसी से हम मिलना नहीं चाहते, तो इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। तो मिलने मिलाने के मुताल्लिक़ जो है ये 25 जुमले हैं जो हमारे लिए बहुत जो है ना ज़रूरी होते हैं इस्तेमाल में। तो इसको सीखते हैं हम जल्दी से। ये देखिएगा हमारे सामने पहला जुमला है। अगर हम किसी से कहना चाहें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो हम कैसे कहेंगे भाई इंग्लिश में? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मैं आपसे मिलना चाहती हूँ तो I want to meet you. I want to meet you. I want to meet Meet you you. ऐसा कहेंगे। उसके बाद जो हमारे सामने जुमला है वो है क्या आज आपसे मुलाकात हो सकती है? क्या आज आपसे मुलाकात हो सकती है? तो इसको कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में? Can I meet you today? Can I meet you today? Can I meet you today? तो इसको रटना चाहिए। हम जो है ना, जो जुमले हम जो सुन रहे हैं, तो सिर्फ वीडियो देखने से इंग्लिश नहीं आएगी कभी भी। इसके पहले भी ये बात हम बता चुके हैं आप लोगों को कि हमें जब कोई लैंग्वेज सीखना होती है तो लाज़िमन जो है ना उसको डायरी में, नोटबुक में, रजिस्टर में चीज़ें लिखनी चाहिए। जो जुमले हमारी ज़रूरत के हैं, रोज़ाना इस्तेमाल में आ सकते हैं, उसको लिख कर जो है ना उसको याद भी करना चाहिए और उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। सिर्फ वीडियो सुनकर टाइम आप जो है ना छोड़ देंगे और वीडियो सुन कर जो है ना या देख देख कर उसको छोड़ेंगे और उसको याद नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी और ना कोई लैंग्वेज आएगी। किसी भी लैंग्वेज या जुबान को सीखने के लिए उसको याद करना और रटना बहुत ज़रूरी है। तो इसको रटिएगा 5 मरतबा 10 मरतबा रटिए इन जुमलों को। कैन आई मीट यू टुडे, कैन आई मीट यू टुडे। फिर दोस्तों के साथ और कॉलीग के साथ जो है ना उनको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जो है ना हमारा जुमला है कि मैं आज आपसे नहीं मिल सकता। क्या जुमला है उसके बाद हमारा? कि मैं आज आपसे नहीं मिल सकता। तो इसको क्या कहेंगे, हम कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में? I can't meet you today. हम कहेंगे आई कांट मीट यू टुडे। आई कांट मीट यू टुडे। ये जो कांट है ना, कांट, ये कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये जो कैंट करे ना, आई कांट मीट यू टुडे, तो असल में ये आई कैन नॉट मीट यू, कैन नॉट का जो है ना कॉन्ट्रैक्शन है ये कैंट। आई कांट मीट यू टुडे, मैं आज आपसे नहीं मिल सकता। उसके बाद जो है ना हमारे सामने जुमला है कि भी मैं आज आपसे नहीं मिल सकूंगा। इस तरह भी बोल सकते हैं। कभी हम जो है ना यूं कहेंगे कि मैं आज आपसे नहीं मिल सकता, कभी हमें ये कहना होता है कि मैं आज आपसे नहीं मिल सकूंगा। तो इसको कैसे कहेंगे भाई? मैं आज आपसे नहीं मिल सकूंगा या मिल सकूंगी। I won't be able to meet you today. I won't be able, I won't be able to meet you today. I won't be able to meet you टुडे। वोंट जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन है ये? वुड नॉट का। Would not. वुड नॉट का, यानी असल में ये है कि आई वुड नॉट बी एबल टू मीट यू टुडे। तो वुड नॉट बातचीत में जो है ना हम ऐसा वुड नॉट नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आई वोंट, आई वोंट, है ना, ऐसा नहीं कर सकूंगा मैं। तो मैं आज आपसे नहीं मिल सकूंगा, आई वोंट बी एबल, आई वोंट बी एबल। और टी की आवाज को भी जरूरी नहीं कि आप सारी जितने हुरूफ या जितने लेटर हैं उनकी सारी आवाजों को निकालना जरूरी नहीं होता है। जब हम बात करते हैं तो कुछ कुछ जो लेटर्स होते हैं उनकी आवाज को बिल्कुल हल्का निकालना होता है ताकि हमें जो है ना बात करने में आसानी हो। तो हम कहेंगे आई वोंट बी एबल, आई वोंट बी एबल टू मीट यू टुडे, आई वोंट बी एबल टू मीट यू टुडे। ऐसा इसको 10 मरतबा रटिएगा। उसके बाद हमारे सामने जो जुमला है वो, क्या आपकी खालिद से मुलाकात होती है? क्या आपकी खालिद से मुलाकात होती है? तो कैसे कहेंगे क्या आपकी खालिद से मुलाकात होती रहती है? Do you meet Khalid? तो हम कहेंगे उसको डू यू मीट खालिद, डू यू मीट खालिद। क्या आपकी खालिद से मुलाकात होती रहती है ना। डू यू का मतलब होता है, डू यू मीट का मतलब मुलाकात होती है, और डिड यू मीट का मतलब क्या तुम्हारी मुलाकात हुई थी, है ना। तो डू और डिड में यही फर्क है। आगे आने वाला डिड वाला जुमला। तो डू यू मीट, क्या तुम मिलते हो या क्या तुम्हारी मुलाकात होती है। और डिड यू मीट का अगर कहेंगे डू के बजाय अगर हम कहेंगे डिड यू मीट, तो उसका मतलब होगा क्या आपकी खालिद से मुलाकात हुई थी। तो ये मतलब होता है उसका डू और डिड का। उसके बाद का जो जुमला हमारे सामने है कि मेरी उससे अक्सर मुलाकात होती है।
मेरी उससे अक्सर मुलाकात होती है, यानी मैं अक्सर उससे मिलते रहता हूं। तो कैसे कहेंगे हम, मेरी अक्सर उससे मुलाकात होती रहती है। I meet him often. I meet him often. I meet him often. इसको often नहीं पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोग often भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना टी की आवाज नहीं निकाली जाती है। सही तरीका यही है बोलने का इसको, often, often, है ना, often, often नहीं। बहुत सारे लोग often भी बोलते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जो है ना ज्यादा सही often बोलना है। ये मैंने चेक किया था इसके बारे में, तो जो है ना मैं दोनों तरह से इस्तेमाल करता हूं इसको, तो ऑफन भी ऑफ्टन भी, लेकिन ऑकवर्ड लगता है वो ऑफ्टन, ऑफन। आई मीट हिम ऑफन, ऑफन, ऑफन भी नहीं, ऑफन भी नहीं, ऑफन। आई मीट हिम ऑफन, आई मीट हिम ऑफन, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। चलिएगा उसके बाद का जुमला देखते हैं हम। मेरी उससे बहुत कम मुलाकात होती है। मेरी उससे बहुत कम मुलाकात होती है, यानी कभी कभार मिलता हूं। तो इसको कैसे कहेंगे, मेरी उससे बहुत कम मुलाकात होती है। I rarely meet him. I rarely meet him. Rarely का मतलब कभी कभार, शाज़ो नादिर, उर्दू में कहते हैं इसको, रेयरली को शाज़ो नादिर, यानी बहुत कम मुलाकात होती है, साल में एक आध मरतबा कभी मिलता हूं मैं उससे, तो उसको कहेंगे हम I rarely meet him. I rarely meet him. Rarely है ये, rarely. I rarely meet him. मेरी उससे बहुत कम मुलाकात होती है, या कभी कभार मुलाकात होती है, या शाज़ो नादिर मुलाकात होती है, ऐसा कहेंगे उसको हम। उसके बाद का जो जुमला हमारे सामने, मेरी उससे कभी कभार मुलाकात होती है। मेरी उससे कभी कभार मुलाकात होती है, तो ये वही बात है जो इससे पहले हम जो है ना देख चुके हैं। इसके पहले हमने क्या देखा कि मेरी उससे बहुत कम मुलाकात होती है, और ये जुमला भी वैसी है, मेरी उससे कभी कभार मुलाकात होती है। बात एक ही है, लेकिन इस बात को बोलने के दो अलग अलग तरीके भी हैं। तो अगर ये बात भी कहनी हो तो इसके लिए क्या जुमला कहेंगे हम, I meet him once a while. तो हम कहेंगे इसके लिए आई मीट हिम वंस अ वाइल। आई मीट हिम वंस अ वाइल। वंस अ वाइल जो है ना पूरा फ्रेज है इंग्लिश में, वंस अ वाइल। वंस अ वाइल का मतलब कभी कभार, है ना। जैसे कि जैसे कुछ लोग जरा चाय नहीं पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं, तो कहेंगे आई हैव टी, या आई ड्रिंक टी वंस अ वाइल। तो वंस अ वाइल का मतलब कभी कभार। कुछ लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो है ना महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार दोस्तों के साथ घूमते हैं तो स्मोकिंग करते थे, तो बोलेंगे आई स्मोक वंस अ वाइल, है ना। तो स्मोकिंग तो गलत ही है वैसे भी। तो वंस अ वाइल का मतलब होता है कभी कभार। इसको ये बातचीत में इस्तेमाल कीजिएगा। इंग्लिश सीखने का बेहतर तरीका यही है कि अगर हमें शुरू में जो है ना, ये नहीं इंतजार कीजिए कि हमें जो है ना बहुत सारी इंग्लिश आ जाएगी तो हम इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे। अगर आपको 10 सेंटेंस आ चुके हैं तो आप उन 10 सेंटेंसेस को अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कीजिए, घर में इस्तेमाल कीजिए। और जरूरी नहीं कि प्योर पूरी इंग्लिश में जो है ना 10 मिनट बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 मिनट आप पूरी इंग्लिश में बात करें। आप उर्दू में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, बीच बीच में जो है ना एक जुमला बोल दिया आपने इंग्लिश में, तो इस तरह क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जुबान पलटती है इंग्लिश पर, इंग्लिश के अल्फाज पर और इंग्लिश के जुमलों पर। तो इंसान बात कर रहा होता है, बीच में बोल दे वंस अ वाइल, है ना, बात करते करते, तो या पूरा सेंटेंस बोल दे आई मीट हिम वंस अ वाइल, है ना। तो ये फैशन भी है वैसे आजकल तो पूरी दुनिया में, खासतौर पर इंडिया में, पाकिस्तान में उर्दू में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, बीच में इंग्लिश का जुमला जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो जो है ना ऐसी जो है ना, ये इसको इंग्लिश नहीं हिंग्लिश बोलते हैं, इसको हिंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होता है वो, गूगल करेंगे आप तो हिंग्लिश लिखा होगा, वो हिंग्लिश क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होती है। तो एनीवे, तो आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश शुरू कर दीजिए आप लोग। इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, एटलीस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अच्छा चलो, तो मेरी उससे कभी कभार मुलाकात होती है, तो हम कहेंगे आई मीट हिम वंस अ वाइल। आई मीट हिम वंस अ वाइल। उसके बाद का जुमला हमारा है कि मेरी उससे, अब ये बात अलग है, अब ये दूसरी बात कह रहे हैं हम यहाँ पर कि मेरी उससे रोजाना मुलाकात होती है। देखिए कभी कभी जो है ना किसी से डेली मुलाकात होती है, तो हम कहेंगे कि मेरी उससे रोजाना मुलाकात होती है। तो कैसे कहेंगे भी इसको, मेरी उससे रोजाना मुलाकात होती है। I meet him every day. 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 इसके बाद हमारा जो जुमला हमारे सामने,
मैं उससे मिलना नहीं चाहता। ये देखिए हम जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं मिलने मिलाने के बारे में ही है ये, है ना। अक्सर और बेशतर जो है ना अलग अलग टॉपिक पे जुमले आते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद वाले वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक के भी सेंटेंस जो बहुत बहुत जरूरी है वो भी डालेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है ना बातचीत करते करते जो है ना आप वो लफ्ज इस्तेमाल कर सके, वो जुमले इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह जो है ना इंग्लिश जो है ना हमें तकरीबन 500 1000 1000 अगर सेंटेंसेस फ्रेजेस अगर आपने ऐसे याद कर लिए तो जो है ना इंशाल्लाह आप बात करने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता तो कैसे कहेंगे हम, मैं उससे मिलना नहीं चाहता? I don't want to meet him. हम कहेंगे आई डोंट वांट टू मीट हिम, आई डोंट वांट। तो हम डोंट जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन है? डू नॉट का। असल में ये है डू नॉट, आई डू नॉट वांट टू मीट हिम। तो बातचीत के दौरान जो है ना हमेशा कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है ये, आई डोंट वांट टू मीट हिम, आई डोंट वांट टू मीट हिम। तो उसके बाद हमारा जुमला है तुम कल मुझसे जरूर मुलाकात करो, यानी कल तुम जरूर मुझसे मिलो। तुम कल मुझसे जरूर मुलाकात करो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे बाबू? You must meet me tomorrow. हम कहेंगे यू मस्ट मीट मी टुमारो। तो जरूर ऐसा करो, यू मस्ट ऐसे कहते हैं इंग्लिश में। यू मस्ट गो, तुम जरूर, तुम्हें जो है ना जरूर जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए, है ना, ऐसे कहते हैं। तो यू मस्ट मीट मी टुमारो, तुम जरूर कल मुझसे मुलाकात करो। इसके बाद हमारा जुमला है क्या हामिद से तुम्हारी मुलाकात हुई? तो क्या तुम्हारी हामिद से मुलाकात हुई, तो इसको कैसे कहेंगे हम? Did you meet Hamid? हम कहेंगे डिड यू मीट हामिद, डिड यू मीट हामिद। यहाँ पर डिड कहेंगे। अगर मुलाकात हुई, पूछ रहे क्या मुलाकात हुई, तो डिड यू मीट। और क्या तुम्हारी मुलाकात होती है, डू यू मीट। तो डिड यू मीट और डू यू मीट। डू यू मीट, क्या तुम्हारी मुलाकात होती रहती है, क्या तुम्हारी मुलाकात हुई, डिड यू मीट। तो डिड यू मीट और डू यू मीट के अंदर जो है ना फर्क याद रखिएगा। डू यू मीट प्रेजेंट में है और डिड यू मीट जो है ना ये पास्ट में है। डू और डिड का ये फर्क होता है। इसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो जुमला है आज मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी, आज मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसको कैसे कहेंगे हम? I couldn't meet him today. तो हम इसको कहेंगे आई couldn't meet him today, आई couldn't meet him today। couldn't ये जो है ना could not का जो है ये है कॉन्ट्रैक्शन है, could और not। तो could और not का कॉन्ट्रैक्शन है couldn't। इसको कैसे कहते हैं हम? couldn't ऐसा आवाज निकालना है, उसको याद कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम तो वो गलत भी पढ़ते हैं, तो याद रखना चाहिए हर चीज। तो आई couldn't meet him today, आई couldn't meet him today, मेरी आज उससे मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद जो हमारा जो जुमला है शायद हम इससे पहले मिले हैं, शायद हम इससे पहले मिले हैं, यानी कहीं मुलाकात होती है इंसान की, फिर तो कहता है कि शायद कहीं हमारी मुलाकात हुई है। तो ऐसा भी कह सकते हैं शायद हम इससे पहले मिले हैं या शायद हमारी इससे पहले मुलाकात हो चुकी है। तो ये बात कहने के लिए, इस बात को कहने के लिए हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जुमला? I think we have met before. तो हम कहेंगे शायद, यानी आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, शायद हम इससे पहले मिल चुके हैं या शायद हमारी इससे पहले मुलाकात हुई है कहीं पर। तो उसको इंग्लिश में यूं कहेंगे हम आई थिंक वी हैव मेट, वी हैव है ना, मीट नहीं कहेंगे, वी हैव मीट नहीं, वी हैव मेट। मीट का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या ना, मेट है, मेट। तो ये थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। आई हैव मेट, मैं मिल चुका हूं। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं, है ना। तो हैव के साथ में जो है ना थर्ड फॉर्म लगता है और उसका मतलब ऐसा होता है। उसके बाद हमारा सेंटेंस देखते हैं हम, हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। तो इसको कैसे कहेंगे हम, हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? Where did we first meet? हम कहेंगे वेयर डिड वी फर्स्ट मीट, वेयर डिड वी फर्स्ट मीट, वेयर डिड वी फर्स्ट मीट। डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म मीट आएगा, वेयर डिड वी फर्स्ट मीट। उसके बाद जो है ना हमारा सेंटेंस है हमारी पहली मुलाकात हामिद की शादी में हुई थी, हमारी पहली मुलाकात हामिद की शादी में हुई थी। तो इसको कैसे कहेंगे हम? We first met at Hamid's हम कहेंगे वी फर्स्ट मेट एट हामिद्स वेडिंग। एट कहेंगे वहां पर, इन नहीं कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए? एट कहना चाहिए। उसके बाद हमारा सेंटेंस है क्या तुम्हारी उससे कभी मुलाकात हुई है, क्या तुम्हारी उससे कभी मुलाकात हुई है। तो इसको कैसे कहेंगे हम?
Have you ever met him or हैव her? यू एवर मेट हिम, या हर, लड़का या लड़की, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो मेट इस्तेमाल करेंगे हैव की वजह से ना। ये जब हम जो है ना हैव इस्तेमाल करते हैं तो हैव और हैज और हैड इन तीनों के साथ जो है ना किसी भी वर्ब को थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं हमेशा। हैव गॉन, हैव रिटन, हैव अंडरस्टूड, हैव मेट। तो हैव यू एवर मेट हिम, क्या आपकी कभी उससे मुलाकात हुई थी? अच्छा, उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो ये है, अब हमारी अगली मुलाकात कब होगी? अब हमारी अगली मुलाकात कब होगी? तो कैसे कहेंगे इसको हम? When is our next meeting? When is our next meeting? When is our next meeting? अगर किसी से ये बात कहनी हो कि अब हमारी मुलाकात कब हो सकेगी, तो हम यूं कहेंगे When is our next meeting? उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है, अब हम जो है ना बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है, तो फिर आखिर में क्या है, ये लाजिमन हम बोलते हैं आपसे मिलकर, क्योंकि पहली पर जो है ना किसी से पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा या नई नई मुलाकात होती है तो लाजिमन उनसे कहते हैं कि मैं आपसे मिलकर खुशी हुई, ये ऐसा कहते हैं हम। तो आपसे मिलकर खुशी हुई, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? Nice to meet you. हम कहेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, या नाइस मीटिंग यू, ऐसा भी कह सकते हैं हम। नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू, ऐसा भी कह सकते हैं हम इसको। उसके बाद जो है ना आपसे बात करके खुशी हुई, अगर कभी कहते हैं हम क्या आपसे मिलकर खुशी हुई, कभी हम कहते हैं कि आपसे बात करके खुशी हुई, तो उसको इसको कैसे कहेंगे अगर आपसे बात करके खुशी हुई? It's been a pleasure talking to you. हाँ, ऐसा कहेंगे, इट्स बीन अ प्लेजर, प्लेजर है ना, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। टॉकिंग विथ यू नहीं कहते हम इंग्लिश में, टॉकिंग के साथ हमेशा टू इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। टॉक के साथ हमेशा टू आता है। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू नहीं कहते हैं, गलत है ये, विथ यू, टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, तो इस जुमले को रटिएगा 10-10 मरतबा, ताकि जुबान पे चढ़ जाए। बात करते वक्त तो जो है ना फिर हमें ऐसा नहीं होगा सोचना पड़े, है ना। जब हमारी जुबान पे जुमला चढ़ा हुआ होता है, रटा हुआ होता है, तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, स्पॉन्टेनियसली जो ना वो आता है, स्पॉन्टेनियसली फौरन जो है ना आ जाता है वो, जब आप बोलना चाहते हैं तो। इसके बाद जो है ना ये बात हमारे सामने एक जुमला है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Nice to meet you too. हम तो उसके जवाब में कहेंगे नाइस टू मीट यू टू, ये टू भी लगाएंगे आखिर में, टू का मतलब भी, टू का मतलब भी। नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और उसके बाद आखिरी जो जुमला हमारा, आपके मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। मेहमान नवाजी यानी आपने मेरी आओ भगत की, खिलाया पिलाया, है ना, अच्छी दावत की, अच्छा खाना खिलाया, उसको कहते हैं हम। तो मेहमान नवाजी को इंग्लिश में कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। क्या कहते हैं इंग्लिश में हम? हॉस्पिटैलिटी, आपकी मेहमान नवाजी। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम उसको? Thank you for your hospitality. ऐसा कहेंगे, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर जो है ना वो एक तरह का वो करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं ना, इसीलिए उसको हॉस्पिटल को हॉस्पिटल इसीलिए कहा जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी का असल मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी करना, खिदमत करना, अच्छा खाना खिलाना पिलाना, अच्छे से रखना, इंतजाम करना। तो थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, है ना। अच्छा, उसके बाद आखिर कुछ जुमले एक दो और उसके बाद खत्म हो गया हमारा वीडियो। मिलते रहो, हम कभी कभी कहते हैं ना ये मिलते रहो या राब्ते में रहो, तो कैसे कहेंगे हम इसको इंग्लिश में? मिलते रहा करो मुझसे। अगर किसी से कहा जाए कि भाई आप मिलते रहा करें मुझसे, तो कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में? मिलते रहो या मिलते रहा कीजिए मुझसे। कीप इन टच, हम कहेंगे जी, तो हम कहेंगे कि कीप इन टच, ऐसा भी कह सकते हैं हम इसको, कीप इन टच, या हम यूं भी कह सकते हैं स्टे इन टच। दोनों जुमले सही है, दोनों को एक साथ नहीं बोलना है। लेकिन उसके बाद का हमारा जो जुमला है, अपना ख्याल रखो, तो उसको क्या कहेंगे हम? टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। उसके बाद हमारा जुमला है अल्लाह हाफिज या खुदा हाफिज कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं गुड बाय, गुड बाय। तो हम हमारी बात यही खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।